नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। लगातार जो है जनसभाएं कर रही हैं। फिलहाल इलेक्शन चुनाव आयोग द्वारा बहुत सारी जो है छूट दे दी गई है। उसके बाद आज नगर गंगा घाट में समाजवादी कार्यालय का जो है उद्घाटन किया जा रहा है, हो चुका है। फिलहाल चुनावी परिवेश क्या है इसको जानने की कोशिश करेंगे और लगातार जो हमारे परिवेश के बीच में है, लगातार चुनावी परिवेश जिस तरीके का यहाँ बन रहा है उस परिवेश में हम समाजवादी कार्यालय के उद्घाटन में आए हुए हैं। और लगातार जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सत्ता से लेकर पश्चिमी क्षेत्र में जिस प्रकार समाजवादियों का उद्भव हुआ है, इसके तहत हम गंगा घाट नगर में समाजवादी पार्टी का कार्यालय फ़िलहाल खुल चुका है। और हमारे साथ उन्नाव जो सदर के प्रभारी हैं राम कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे। राम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता नहीं आपने देर से नगर में कार्यालय खोला? नहीं, कल नामांकन पर्चे जब जांच हो गई, प्रत्याशी घोषित हो गए और आज बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती की पूजा करके ये कार्यालय खोला गया है, तो ऐसा कोई विलंब नहीं हुआ, जो नियम है। आपको क्या लगता है, पश्चिमी क्षेत्र में तो किसानों की काफ़ी नाराज़गी लगातार देखी जा रही है और पश्चिमी क्षेत्र में तो प्रभावी ढंग से, क्या लगता है उत्तरी क्षेत्र में भी उतना ही प्रभाव आपको दिखेगा? मध्य क्षेत्र में उससे ज़्यादा प्रभाव मिलेगा आपको, उससे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि किसान जो हाथ में लाठी और टार्च लेके घूम रहा है और जो ये जानवर जिनका कि ये कह रहे हैं कि हमने चारे का इंतज़ाम किया है, तो उसमें ये है कि इन्होंने चिन्हित कर रखे हैं 2-3 गौशालाएं। जहां कहीं कोई जांच करने आता उन्हीं 3 गौशालाओं में ले जाते हैं। जो अवैध गौशालाएं पंकज गुप्ता ने बनाई हैं, जहां गायों को उठा उठा के बंद कराया, उन बिंदुओं पर नहीं ले गए। और हमारे भाई अखिलेश अवस्थी जी ने जो उस दिन ये प्रश्न उठाया था, तो बहुत सही प्रश्न था। दुर्भाग्यवश प्रशासन ने उनके इलाज की व्यवस्था नहीं की, कुछ नहीं किया और उनको यहाँ से अपना जान बचाने के लिए कानपुर रेफर कर दिया। भाई, अखिलेश जी का जो आरोप था, उस आरोप पर हॉस्पिटल में जो उन्होंने बयान दिया, उस बयानों का कोई संज्ञान नहीं लिया। डीएम ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें सिर्फ ये दिखाया कि हमारे उन्नाव जिले में सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त हैं, गौशालाएं दुरुस्त हैं। जो गंभीर आरोप अखिलेश अवस्थी द्वारा लगाए गए, उन पर किसी ने संज्ञान लिया ही नहीं। मैं कह तो रहा हूँ कि उन्होंने तुरंत उनको शिफ्ट कर दिया और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगले दिन जब सचिव जांच करने आए तो वो सिर्फ वही चिन्हित 2-3 गौशालाएं दिखाई गई हैं, जो अवैध गौशालाएं जहां की गाय बंद हैं, खुले में, न चारा है, न चूनी है, न चोकर है, उनको उन्होंने कहाँ दिखाया? आपको क्या लगता है 2022 का चुनाव क्या मुद्दों की राजनीति पे होना चाहिए या धर्म की आधारित राजनीति पे होना चाहिए? हमेशा मुद्दों की राजनीति पे ही चुनाव हुए हैं और ये भी मुद्दों के चुनाव पे है। किसानों पे जो उन्होंने अत्याचार किए, जो वहाँ पर बैठे रहे धरने पे, और उनका दबाव 1 साल बाद जब बना तो उसको उन कृषि कानूनों को वापस लिया। वहाँ जो 700 किसान मारे गए, उनको ना कोई मुआवजा ना कुछ, जो उन्होंने वादा किया। साथ ही साथ जो मुकदमे आपराधिक दर्ज हुए थे उनको वापस करने की बात की थी, वो भी वापस नहीं लिए। इसमें राकेश टिकैत जी की अभी जो चिट्ठी जारी हुई है, अगर आपके संज्ञान में हो तो उसको देख लीजिए। तो ये तो हमेशा समय पे वादा करते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। भाई, सत्ता पक्ष लगातार लोगों को बोलता है कि मैंने राशन वितरण किए, बहुत सारी मुफ्त की योजनाएं। अखिलेश यादव ने अपने जो एजेंडे में बहुत सारी मुफ्त की योजनाओं को चालू किया कि हम ये मुझे मुफ्त देंगे, राशन मुफ्त देंगे, बहुत सारी योजनाएं। तो क्या लगता है आपको कि मुफ्त की योजनाओं के तहत आप जनता को आकर्षित कर पाएंगे अपने आप? ये तो सभी दल सब जगह कर रहे हैं, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, तो यूपी में भी है, दिल्ली में भी है। वहाँ केजरीवाल जी ने दिया है बिजली का। सदर विधानसभा में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? जी, सदर विधानसभा में किन मुद्दों को? इन्हीं मुद्दों को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उठाया है, उनको लेके हम लोग सदर विधानसभा में, साथ ही साथ जो हमारी ये शुक्लागंज से उन्नाव की सड़क बनी, इसमें जो साइकिल ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी जो लाइटें गायब हुई, उनको भी उठाएंगे। मार्जिनल बांध का 133 करोड़ रुपए जिसका इन्होंने उपयोग नहीं किया, 2017 से 2019 तक वो धनराशि इनके पास पड़ी रही, शारदा खंड के जेई के पास। उसने उस मार्जिनल बांध को नहीं बनाया। अगर वो बन गया होता तो ये शुक्लागंज की जो परेशानी है पुल वाली, क्योंकि यहाँ से सीधे जाजमऊ हो के सीधे निकल जाते 4.5 किलोमीटर में। नहीं, मार्जिनल बांध की अगर बात करते हैं तो उसमें अभी हमारे लोगों के पास एक पत्र आया
कि उसमें भाजपा सरकार द्वारा जांच की गई और उसमें यह दिखाया गया कि क्या आवश्यकता नहीं है जनता को उसकी। तो क्या आपको लगता है कि मार्जिनल बांध की वास्तविक में आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रतिवर्ष हजारों लोग प्रभावित होते हैं इससे? मार्जिनल बांध की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि एक तो पुराना पुल बंद है और दूसरे पुल पे जाम लग रहा है, और उस मार्जिनल बांध से जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें आते ट्रांसगंगा सिटी में अपने औद्योगिक इकाइयाँ जो लगाते, तो उनको आने में मुश्किल से 5-7 किलोमीटर पड़ता। अच्छा, फिलहाल मौजूदा अगर राजनीतिक परिवेश की उन्नाव सदर की बात करें, लगभग 6-7 बार से अधिक सीट रही आपके पिताजी और आपके परिवार के पास, तो क्या कमियां रह गई जो जनता ने सत्ता से विमुख किया? अब उस वक्त एक लहर थी, उस लहर में पूरे प्रदेश में परिवर्तन हुआ था। अब इस समय वर्तमान में आप देख लीजिए। भाई, सत्ता पक्ष तो कहती है हमने बहुत सारे कार्य किए, हम जनहित के विषय में कार्य कर रहे हैं, हम सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो और इसके इतर हटकर अगर उनसे मुद्दों की बात करते हैं तो मुद्दों पे वो वही नारे अपनाने लगते हैं। तो क्या लगता है आपको कि फिलहाल मुद्दे हावी होंगे, जातिगत रणनीति हावी होगी, या श्री राम हावी होंगे? यहाँ पर न जातिगत मुद्दे होंगे, न श्री राम जी होंगे। यहाँ पर मुद्दे वो हैं कि हमारे बच्चे 2 साल से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जो पिछड़ा या हरिजन अनुसूचित जनजाति जात के इन्होंने शासनादेश समाप्त किए, जिनको कि वजीफ़ा मिलता था पढ़ने का, उसको समाप्त किया। लोधी बिरादरी है, बहुत चिल्लाते हैं, उनको भी जो विमुक्त जात का प्रमाण पत्र मिलता था, उनके बच्चे जो पढ़ते थे, उसको भी इन्होंने समाप्त किया। और अब तो उन्होंने ये कर दिया है कि कुछ जनपदों में उनको सीमित कर दिया है, बाकी जगह तो ये पिछले वर्ग की, चाहे वो यादव हो, चाहे लोधी हो, चाहे निषाद हो, कश्यप हो, कुर्मी हो, कोई भी हो, उनको तो ये समाप्त कर रहे हैं, जातियों को ही समाप्त कर दे रहे हैं अन्य जनपदों में। आज रामगोपाल यादव ने एक स्टेटमेंट सुबह जारी किया है कि यदि अखिलेश यादव आते हैं तो वो बेहतर ढंग से राम मंदिर का निर्माण करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष बेहतर ढंग से राम मंदिर निर्माण नहीं कर रहा है? बिल्कुल, आपने उसमें देखा, अभी ज़मीन जो खरीदी गई और उसके बाद उसका विक्रय किया गया, और इनके जो अधिकारी या जिनके जो लोग हैं, उन्होंने उस ज़मीन में जितना घोटाला किया वो तो आपके सामने है। चलिए, और उन्नाव सदर की अगर हम बात करते हैं तो फिलहाल जो डॉक्टर अभिनव कुमार हैं, एक नया चेहरा है, तो क्या आपको लगता है कि वो राजनीतिक विरासत को संभाल कर रख पाएंगे? वो नया चेहरा इसलिए नहीं है कि उनके साथ उनके बाबा 85, 89, 93 में यहाँ से विधायक रहे हैं। उनके पिताजी 95, 97, 7, उसके बाद 12 विधायक रहे हैं। मैं खुद 2000 से रहा हूँ विधायक। तो जितना विकास उस समय में हुआ, उसके बाद आप वर्तमान इस जो गया है 5 साल का कार्यकाल या 7 साल का, उसमें अगर एक भी विकास का कोई कार्य हो, आप हमें दिखा दीजिए। अच्छा, मौजूदा जो राजनीतिक परिवेश है, इसमें अगर विकास के मुद्दों की बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हालांकि रोजगार के मसलों में तो हम बहुत पीछे हैं। अभी हमने देखा 3.5 करोड़ का आंकड़ा आया कि 3.5 करोड़ बेरोजगारी दर है आज की डेट में, रोजगार छिने हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के जो विषय में अगर हम देखते हैं तो उसमें हम कहाँ हैं? आप सदर की बात कर रहे हैं। सदर में ये जो बनी है CHC शुक्लागंज में, ठाकुर द्वारा में, किसने बनवाई थी? ये तो मैंने पहले ही कहा था। तो सुन लीजिए, वो निर्माण होने के बाद आज तक वहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन की मशीनें, डॉक्टर्स होने थे, क्यों नहीं पोस्ट हुए? इसी तरह से ट्रामा सेंटर, जिसका कि उद्घाटन उस समय हमारे तत्कालीन मंत्री अहमद हसन जी ने किया था, और उसका नाम भी उन्होंने दीपक कुमार ट्रामा सेंटर रखा था। वो पत्थर कहाँ गया? और वहाँ की जो मशीनें आई वो जंग खा रही हैं। अगर इनको इतनी जनता से संपत्ति थी तो क्यों नहीं उसको चालू कर दिया मशीनों को, और वहाँ पोस्टिंग क्यों नहीं की? 7 साल में आज तक क्या किया आप बताएं? पढ़ने की बात आती है बच्चों की, कौन सा इन्होंने विकास कर दिया? कौन से कॉलेज बना दिए? हमारे यहाँ तो अपने यहाँ पर 8 कॉलेज हैं जो चल रहे हैं इसी क्षेत्र में, सदर में, शिक्षा के क्षेत्र में। वो हालांकि राजनीतिक उससे लाभ लेने के लिए नहीं, जनता को शिक्षा देने के लिए चल रहे हैं। फिलहाल अगर उन्नाव सदर के जो मुख्य समस्याएं हैं उनकी अगर बात करते हैं, यदि आपकी सरकार आती है तो आपके उन्नाव सदर को लेकर मुख्य मुद्दे क्या होंगे? उन्नाव सदर में जो सबसे बड़ी समस्या है, गंगा का प्रदूषण जो दूर नहीं हो रहा, जो नाले गंगा जी में गिर रहे हैं शुक्लागंज में, यहाँ का ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट नहीं हुआ आज तक। घोषणा के बाद उन्नाव का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चालू हुआ, इंडस्ट्रियल वेस्ट का ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चालू हुआ। आज भी जब आता है माघ का महीना
औद्योगिक इकाइयाँ क्यों बंद कर दी जाती हैं। अगर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहा होता तो वो औद्योगिक इकाइयाँ चलती तो हमारे जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनको जो हानि उठानी पड़ रही वो तो ना उठानी पड़ती। और इसके इतर तो जो भी मुद्दे आएंगे, अब जैसे साइकिल ट्रैक जिन अधिकारियों ने डैमेज किया उनके विरुद्ध कार्रवाई, ये जो पूरा रोड क्षतिग्रस्त किया गया और ये आपका ट्रांसगंगा सिटी जो डेवलपमेंट है हुआ, इसका तत्काल काम शुरू होना, मार्जिनल बांध का तत्काल काम शुरू होना, ये सब मुद्दे रहेंगे। लगातार ये कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इनके कुछ समर्थक भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आपको? साइकिल चलेगी, कैसे बिल्कुल दौड़ेगी। कैसे चलेगी? मुद्दों से चलेगी, चलाएंगे तभी तो चलेगी। कैसे चलेगी? जब तक आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, हमें तो लगता जनता है के बीच में तो हम लोग हैं, जनता के बीच में तो हैं, ऐसा तो है जनता के बीच में नहीं, है। बिल्कुल 100% है है, चलेगी? बिल्कुल चलेगी। हम लोग जनता के मुद्दों पे चलेगी जी। जनता के बीच चाहते हैं, जनता के बीच बात करते हैं, तो हर जनता के सवाल पे ये है कि हमारी साइकिल चलेगी। और बीजेपी ने अब तक किया क्या है? जहाँ भी निकल गया वहाँ देखिए गड्ढे पड़े हैं, नगर पालिका पूरा लूट लिया गया है, ना वहाँ पे पैसा है ना कुछ है। पुल में देख रहे हैं आए दिन जाम होता है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वो तो आप लोग भी देख रहे हैं सब। और जो है कैसे सही करेंगे? कैसे सरेंगे? सरकार बनेगी उसमें, सरकार सरेगी, हमारे अखिलेश जी करेंगे, हमारे राज्य अध्यक्ष जी करेंगे, अभिनव जी करेंगे, अभिनव जीतेंगे जब जीते। अब उनका समर्थन है, पूरा सपोर्ट है जिले में सबका, नगर में है उनका, अच्छी बहुमत है उनकी, तो चलेगी दौड़ेगी। साइकिल चलेगी, साइकिल उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। चलो ठीक है, ये चुनावी नारे हैं। फिलहाल हमारे कुछ एक जो है, क्या लगता है आपको? हमारी साइकिल चलती थी, चलती है, चलती रहेगी 300 प्लस। चलती थी, अभी तक तो पैक्ड पड़ी थी। अगर इनको इस चीज़ का डर होता भाजपा वालों का, तो जो हमारे कुछ मिनिस्टर हैं उनको अंदर न किए होते। भाई जनता तो कह रही कि नहीं, सत्ता पक्ष ये तो समय आने पर 10 मार्च को पता चल जाएगा ना, 10 मार्च पूर्ण बहुमत से 300 प्लस। 300 प्लस। चलिए, फिलहाल राजनीतिक परिवेश बहुत सामान्य है। क्या लगता है आपको? हाँ, हमें तो ये लगता है कि जो है इस बार जो है साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी जी हाँ। चलो, एक बाबा जी भी हैं। बाबा जी, क्या लगता है आपको? साइकिल चलेगी, साइकिल चलेगी, दौड़ेगी। हाँ, अखिलेश भैया जिंदाबाद। अभिनव कुमार जीतेंगे चुनाव। हाँ, 50,000 की जनता को जो है, शुक्लागंज की जनता जो है ये देख रहे हैं कि अखिलेश यादव की कार्यकाल में हमारी जो राजधानी की जो रोड बनी हुई है, ये हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। ये देखते हुए हमारे जो है नगर की जनता, इसको देखते हुए साइकिल पे ही जो है इस बार जो है अभिनव कुमार जी को जो है विधायक के रूप में देखना चाहेगी। फिलहाल समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जनता के बीच मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। राम कुमार जी ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए और कई हद तक, कुछ हद तक देखते हैं तो पिछले 5-7 सालों के कार्यकाल की बात करें तो विकास के नाम पर हम नगण्य रहे। बहुत सारे मुद्दे हैं, यातायात से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, मार्जिनल बांध जो बहुत ज़्यादा हमारे नगर को प्रभावित करता है। फिलहाल परिणाम क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्लागंज गंगा घाट की सीमा में आज सपा कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। परिणाम क्या होंगे ये आने वाले 10 मार्च बताएंगे। कैमरामैन अनिल गौतम के साथ नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज़ उन्नाव।